सोचिए एक ऐसी दुनिया में आपका जन्म हुआ हो जहां पे आपके जन्म से ही आपके ऊपर सवाल उठाए जाए, लेकिन फिर भी आप अपने सिद्धांतों और सत्य के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हस्तिनापुर के एक ऐसे खास इंसान के बारे में जिन्होंने हस्तिनापुर की राजनीति और अराजकता के बीच सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी ये कहानी न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि इसी के साथ साथ आपको एक सीख भी देके जाएगी कि जीवन में भले ही कितना ही अपमान क्यों ना हो आपके साथ, भले ही आपके जीवन में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना हुआ हो, ये कहानी साथ साथ आपको ये भी सिखाएगी कि जीवन में लाख कठिनाइयों के आने के बावजूद भी, उनका सामना करते हुए भी आप अपना पक्ष और अपना वजूद हमेशा रख सकते हैं। और ये कहानी है विदुर की। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि विदुर के जीवन से हम एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से जुड़े कुछ खास, कुछ कठोर सबक जो आज की इस युवा पीढ़ी को जरूर लेनी चाहिए। विदुर का जन्म एक न्याय और धर्म का प्रतीक है। महाभारत की इन कहानियों के अंदर आपने कौरव और पांडवों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि विदुर कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनका जन्म यम देवता के अंश से हुआ था, जिनको न्याय का देवता माना जाता था। एक शराब के कारण मानव रूप में आए और वही इंसान विदुर बने थे। कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए माता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास जी को आमंत्रित दिया था और तब जाकर के उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को, पांडु को और विदुर का जन्म करवाया था। परंतु सोचने बात और कहने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र और पांडु का तो जन्म एक राजा के रूप में हुआ था, लेकिन विदुर एक दासी के गर्भ से पैदा हुए थे और यही बात उनको सभी राजाओं और राजकुमारों से अलग बनाती है। दासी पुत्र होने का ताना विदुर को हर कदम पर सुनना पड़ा, लेकिन विदुर ने इसको अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने दिया था। विदुर हमको ये भी सिखाते हैं कि आपकी शुरुआत भले ही छोटी हो, आपकी शुरुआत भले ही छोटे परिवार से हुई हो, आप भले ही गरीब परिवार में जन्म हुआ हो, मायने ये नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि आप अपने कर्मों से और अपनी सोच से इस दुनिया में क्या बदलाव लाते हैं। विदुर बचपन से ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय इंसान थे। वो भी पांडु और धृतराष्ट्र के साथ ही पले बड़े थे, परंतु उनका ध्यान हमेशा न्याय और धर्म पर ही हमेशा केंद्रित रहा था। जब पांडु हस्तिनापुर के राजा बने थे तब विदुर उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार बने थे। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई थी जब एक शराब के कारण राजा पांडु को अपना हस्तिनापुर की गद्दी को त्यागना पड़ा और इसी के साथ साथ धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का अगला राजा बनाया गया था। और तभी से हस्तिनापुर के अंदर राजनीति, ईर्ष्या और अहंकार के साथ साथ षड्यंत्रों का बोलबाला होने लग गया था। विदुर ने अपनी स्थिति का कभी भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो सभा में हमेशा सच के साथ खड़े रहे। द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय में भी जब हस्तिनापुर का पूरा वो राज्य समाज जब मौन खड़ा हुआ था, तब विदुर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी और वो बात थी, राज्य और राजा तभी तक सुरक्षित है जब तक न्याय का पालन होता है। जहां न्याय का अंत होता है वहीं पर राज्य का भी नाश हो जाता है। वहीं पे धृतराष्ट्र और दुर्योधन उनकी बातों को हमेशा ही नजरअंदाज करते रहे, लेकिन विदुर ने कभी भी अपने जीवन के सिद्धांत नहीं छोड़े। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि आज की युवा पीढ़ी को विदुर के जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। ना पॉइंट नंबर 1, अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहना। विदुर के जीवन से जो हमें सीख मिलती है वो यही मिलती है और विदुर अपने जीवन से हमको यही सिखाना चाहते हैं कि अपने सिद्धांतों के साथ भी कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही आपके खिलाफ ही क्यों ना खड़ा हो गया, आपकी सच्चाई और ईमानदार ही आपकी असली ताकत है। आज के इस दौर में जब भी हम किसी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो अक्सर यही देखा जाता है कि कंपनी के अंदर पॉलिटिक्स होती है, क्रिटिसाइज्म होते हैं, बैक बाइटिंग होती है, पक्षपात होता है, फेवरेटिज्म होता है और कहीं ना कहीं एक आम इंसान को इन सभी का सामना करना ही पड़ता है। विदुर का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच के साथ खड़े रहें और अपनी ईमानदारी के साथ डटे रहें। एक ना एक दिन ये बैक बाइटिंग करने वाले, ये क्रिटिसाइज करने वाले और ये षड्यंत्र रचने वाले अपने आप ही साइड होते चले जाएंगे। आपकी ईमानदारी के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा और यही समझदारी और यही ईमानदारी एक दिन आपकी जीत का बहुत बड़ा कारण भी बनेगा। एंड द पॉइंट नंबर 2, अपनी बुद्धिमत्ता को भावनाओं से हमेशा हमेशा के लिए ऊपर रखना।
विदुर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कभी भी अपने निर्णय को भावनाओं में बह करके नहीं लेने चाहिए। विदुर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमेशा एक स्थिर रह करके, डटे रह करके प्रॉब्लम को तसल्ली से समझना और उसके बाद सही निर्णय लेना। क्योंकि एक इंग्लिश में स्टेटमेंट भी है, द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यानी कि समस्या कोई समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है। समस्या तो आएंगी और आकर के चली जाएंगी, लेकिन अगर इन समस्या के साथ आपने अपनी स्थिरता के अंदर भेदभाव कर दिया, स्थिरता को ही आपने हिला करके रख दिया, तो दोस्त आपका बच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। एंड द पॉइंट नंबर 3, धैर्य और सहनशीलता। दासी पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने इस दासी पुत्र के ताने को अपने जीवन के ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और एक न्याय के रूप में अपनी पहचान सदा ही बनाए रखी उन्होंने। एंड द पॉइंट नंबर 4, सही सलाहकार बनना। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देखिए कि सच्चा सलाहकार हमेशा वही होगा जो सच के राह पे चलता होगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बैक बाइटिंग करते हैं, जो फेवरेटिज्म का काम करते हैं या क्रिटिसाइजिंग का काम करते हैं। महाभारत के युद्ध में विदुर ने सीधे तौर पे कभी भी भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका योगदान अप्रत्याशित रूप में सच में बहुत बड़ा योगदान था। विदुर अपने जीवन काल के अंदर पांडवों के प्रति वफादार रहे, क्योंकि उनको पता था कि धर्म पांडवों के साथ है और विदुर भी धर्म का ही प्रतीक थे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति का उपदेश लेकर के आए थे, तब भी विदुर ने खुले शब्दों में दुर्योधन को समझाने की बहुत प्रयास किया था और उन्होंने कहा था कि दुर्योधन, जो अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं रख सकता, वो अपने आप को और अपने इस राज्य को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन दुर्योधन ने फिर से विदुर की बात को नजरअंदाज कर दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब विदुर ने पांडवों और हस्तिनापुर के न्याय शासन को स्थिर और न्यायप्रिय बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी तय की थी। विदुर का जीवन ये साबित करता है कि एक आम इंसान भी असाधारण व्यक्ति बन सकता है अगर वो अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और सिद्धांतों का पालन करे। तब आज की युवा पीढ़ी को ये विदुर की कहानी एक प्रेरणा का स्रोत बननी चाहिए। हम सभी को ये समझना होगा कि हम सभी का जीवन पूरी तरीके से कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई और बुद्धिमत्ता की हमेशा जीत होती है। विदुर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे आप किसी भी स्थिति से जूझ रहे हो, अगर आपका ध्यान सत्य और न्याय पर टिका हुआ है तो जीत हमेशा आपकी होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके समाज में कहीं भी किसी भी रूप में आपकी आवाज दबाई जा रही है या फिर आपकी मेहनत का फल किसी और को दिया जा रहा है, तो याद रखिए, विदुर की कहानी आपके लिए प्रेरणा बनेगी। सच के साथ खड़े रहिए, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो रहा हो, और अपनी बुद्धिमानी को अपने काम पे लगाइए, क्योंकि एक सच्चे और समझदार इंसान का असर हमेशा दुनिया पर पड़ता जरूर है, चाहे देर से ही सही। अगर आपको विदुर की कहानी बड़ी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने पास तक मत रोकिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को जरूर बताइए हमारे सीरीज के बारे में और उनको इंसिस्ट कीजिए कि हमारे इस चैनल पे आए। और उसी के साथ साथ आप हमको कमेंट करके ये भी बताइए कि विदुर के जीवन से ऐसी कौन सी सच्ची घटना आपको प्रेरित करती है और जिसको आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए योद्धा के साथ, उनके जीवन से सीखने वाले ठोस सबक जो आज हम सभी को इस कलयुग के अंदर लेना चाहिए, जिससे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सके। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो हर युग में प्रासंगिक है। विदुर का जीवन हमें सिखाता है कि निष्ठा, त्याग और कर्तव्य के प्रति अडिग रहना ही सच्चे सम्मान और सफलता का मार्ग है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, सत्य और सिद्धांतों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व अपने वचनों और मूल्यों के प्रति समर्पित रहने में है। अपने कर्म, सत्य और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहें, यही एक सार्थक और प्रेरणादायक जीवन की निशानी है।